दोस्तों, यदि आप पेपर प्लेट बिज़नेस करते हैं और इसमें भी आप नए हैं तो आज का वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपना सेल बढ़ाएंगे, कैसे आप मार्केट में अपना कस्टमर बढ़ाएंगे और कैसे आप मार्केटिंग करेंगे जिससे आपका ऑर्डर ज़्यादा आए। कोई भी दुकानदार के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको ऑर्डर देने से मना नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ सीखना होगा, समझना होगा। तो यदि आप इस बिज़नेस को करते हैं या करने वाले हैं तो कैसे आपको मार्केट करना है ये आपको आज सीखना है और देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत लोग स्किप कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता और फिर हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। यदि आपके पास टाइम हो 10 से 15 मिनट तो ही आप मेरा वीडियो देखो, और यदि आप इस काम को अच्छे से करना चाहते हो तो देखो। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप स्किप कर दो, मत देखो, अपना टाइम ख़राब मत करो। क्योंकि अगर देखते हो तो टाइम दे करके वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि जिस तरह से मैं बनाता हूँ वीडियो, मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊँ, क्लियर डिटेल बताऊँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो उसके बावजूद भी आप कन्फ्यूज होते हो और फिर मैसेज करते हो, एक ही बात को आप 2-3 बार रिप्लाई करते हो मैसेज में, तो वो फिर हम जवाब नहीं देते तो आप लोग को बुरा लगता है। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। और आज की टॉपिक में हम आपको बहुत ही खास बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है अपना सेल कैसे बढ़ाएं। मार्केट में हम जाएं तो बहुत लोग, खास करके नए बंदे के साथ ये चीज़ दिक्कत होता है मशीन लगाने के बाद, कि वो मार्केट में उनका क्या होता है कि वो ऑर्डर नहीं मिलता। जाते हैं खुश होकर घर से, लेकिन निराश होकर वापस आते हैं क्योंकि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। तो ऑर्डर नहीं मिलने का रीज़न क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और लोग निराश क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बात करना जो होता है कस्टमर से, कैसे बात किया जाए ये उनको नहीं पता होता है। सैंपल कैसे दिखाया जाए ये उनको नहीं पता होता है। और कैसे अपना काम को आगे बढ़ाएं, वो तो बढ़ाने के तो खैर नहीं आता क्योंकि नए हैं, उनको ये सब सीखना चाहिए। या फिर ये यदि बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद बिज़नेस को स्टार्ट करें। आपको समझ में सारी कुछ आ जाएगा। हम बहुत ही डिटेल में विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दिक्कत ये होता है कि जब कोई मशीन लगाते हैं या लगाने से पहले हम खुद बहुत सारी वीडियो में हम बोले कि मशीन लगाने से पहले आप मार्केट जाओ, मार्केट में सर्वे करो और कि कौन सा आइटम कितने का बिक रहा है, उसके बाद आपको प्रॉफिट नज़र आए तो आप इस काम को करो। यहाँ तक तो क्लियर है। यही चीज़ हम आपको बताते हैं, यही चीज़ आप करते हो। लेकिन उसमें गलती कहाँ होता है, थोड़ा सा मेरी भी गलती होता है कि मैं आपको ये चीज़ नहीं पहले बताया हूँ, तो उसको मैं मानता हूँ। और आज मैं उसी गलती को सुधारने के लिए मैं आपको फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे विस्तार में, डिटेल में। मैं सोचता था कि जो लोग नए हैं इस तरह से वो उतना तो खुद भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो जब भी आप इस काम को स्टार्ट करते हो तो पहले हम बात करते हैं कि कस्टमर से बात कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लेना है। उसके बाद 2-3 टॉपिक हम बताएंगे, और इन 3 टॉपिक में शायद कोई भी सा भी ऐसा आपको कुछ एक टॉपिक आपको ऐसा लग जाए जिसमें कि आपका काम बन जाए। तो वीडियो को पूरा देखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ भाई, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, लाइक करने का पैसा नहीं लगता है। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए, 1% भी सच्चाई लगे मेरी बातों में, तो वीडियो को लाइक करके जाओ भाई। व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर और लाइक्स नहीं आते हैं। इस वजह से थोड़ा सा हमें भी लगता है कि यार कोई पसंद नहीं करते वीडियो को, इसलिए लाइक नहीं करते हैं। यदि आप लोग हमें पसंद करते हो, हमारी वीडियो को पसंद करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो। तो आज बात करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो जैसे लोग गलती फर्स्ट में क्या करते हैं कि जब कोई जाते हैं मार्केट में कस्टमर से बात करने के लिए अपने माल को, जैसे कि मान लीजिए इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे। तो जब आप जाते हो किसी भी कस्टमर के पास तो उनके पास आप नए बन के मत जाओ। मेरे वीडियो से आप लोग को इतना तो सीखने को मिल ही गया होगा कि कैसे इस काम को किया जाए और कैसे इस काम को करना है। और आज का हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको कस्टमर से डील करना है, कैसे बात करना है। कितना भी आप नए क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जाना है एकदम आपको, मतलब पूरा तैयारी के साथ जाना है, कि ताकि आप सामने वाले को ये ना लगे कि आप नए हो, आप अनाड़ी हो, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही कस्टमर के पास जाओ आप, या मशीन लगाने से पहले जाओ या लगाने के बाद जाओ, जब भी आप जाते हो तो कस्टमर को ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप नए हो इस काम में, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है और आपके पास इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि
कस्टमर जो होते हैं नए बंदे को क्या करते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर करने का रीज़न क्या होता है आप बताता हूँ मैं पहले। जैसे कि आप दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आप उनसे कहते हो कि भैया हम ये काम करने वाले हैं। पहले बात को ध्यान देना, आप ये काम करने वाले हैं या फिर ये माल हम बनाना शुरू किए हैं, ये कंपनी हम लगाए हैं, ये मशीन हम लगाए हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे माल लेना, अभी हम शुरू किए हैं। तो ये बात जो आप बोलते हो यहीं पे आप गलती कर देते हो। अगला को ये चीज़ समझ में आ जाता है कि भाई ये नया है, इसके बस का कुछ नहीं है। ऐसे 36 आते हैं और रोज़ जाते हैं, वो ध्यान नहीं देता है। आपको ये चीज़ नहीं बोलना है। आपको वहाँ पे जाने के बाद कैसे बात करना, कैसे बर्ताव करना है, ये अब आपको नोट करना। पहला पॉइंट तो ये है, जैसे आप जब भी दुकानदार के पास गए, अपना सैंपल दिखाए, सैंपल दिखाने के बाद जो भी आपको रेट उचित लगे, ज़्यादा रेट भी नहीं लेना है, जो आपको रेट उचित लगे, जो मतलब आपको लगे कि हाँ ठीक ठाक है, इसमें मेरा लॉस भी नहीं है, कस्टमर को फ़ायदा भी है, वैसा रेट बताना। रेट बताने के बाद जैसे ही कस्टमर थोड़ा सा आपसे आकर्षित होने लगे तो उसको एक बात दिमाग में ज़रूर आपको डाल देना है कि सर, ये नहीं बोलना है कि हम नए हैं या फिर हम मशीन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं बात करना है। उसको साफ कहना है कि सर मेरे पास ऑर्डर पेंडिंग रहता है, मेरा ये काम इतने दिनों से चल रहा है, इस मार्केट में हम अभी नए आए हैं लेकिन मेरा माल पहले जा रहा है। आप वैसे भी झूठ भी बोल दोगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा झूठ मिलाना पड़ता है, मिर्च मसाला डालना पड़ता, तभी कोई चीज़ में स्वाद आता है। तो जब आप कस्टमर के सामने जब आप बात करते हो तो उसको ये लगना चाहिए कि बंदा एक्सपर्ट है और ये इसका पहले से ऑर्डर है, मतलब उसको ये लगे कि आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आप पहले से काम कर रहे हो। तो उससे ये बात करना कि हम मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर रहता है, जब भी आपको माल की ज़रूरत पड़े आप हमें 2 से 3 दिन पहले ऑर्डर कर देना, मैं आपको माल पहुंचा दूंगा टाइम से पहले। क्योंकि मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर होता है तो सबको देखना होता है, मेरे लिए सारा कस्टमर एक होते हैं। तो इसलिए अगर आप एंड टाइम पे अगर ऑर्डर देते हो हमें कि भाई मेरे को माल दे दो, तो वैसे में हम नहीं कर पाएंगे। और ये झूठ बोलने का रीज़न क्या है ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको हम झूठ बोलने क्यों बोल रहे हैं। यदि आप ऐसे बोलते हो तो कस्टमर को भी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, बंदे के पास में ऑर्डर रहता है, जब तो बता रहा है कि मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर रहता है, यानी कि ये अच्छा माल बनाता है, ये इसका अच्छा सामान है, ये कम रेट दे रहा है, इसका क्वालिटी अच्छा, जब भी तो इसके पास पेंडिंग ऑर्डर रहता है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि एडवांस में ऑर्डर मेरे पास बुकिंग रहता है पहले से। इसलिए सर आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को ऑर्डर दो तो प्लीज़ 2-3 दिन पहले आप हमें बता दो, कि ताकि मैं आपका माल टाइम से डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर पहले रहता है। ऐसे अगर आप बोलते हो तो दुकान वाले को कुछ लगे ना लगे, थोड़ी देर के लिए ये जरूर लगेगा कि अगले के पास में पेंडिंग ऑर्डर है, इसके पास काम ज़्यादा, जब तो ये ऐसा बोल रहा है। और आप लोग गलती करते हो, जब आप बोलते जाते हो हम ये काम स्टार्ट किए हैं, हम ज़रूरत पड़े तो आप हमें बताना, हमें भी मौका दो। ऐसे में दुकानदार समझ जाता है कि ये नया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है और ये सही माल नहीं बना के देगा। तो इसलिए ऐसे बंदों को दुकानदार इग्नोर कर देता है। या फिर कोई बता दिया कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, 10 दिन बाद मेरा मशीन आ जाएगा, हम ये काम शुरू कर रहे हैं, तो आप हमें ऑर्डर देना। तो ऐसे में तो और नहीं ध्यान देता है। आप चाहे कितना भी घूम लो मार्केट में, कोई नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि उसको लगेगा यार ये भी मशीन लाएगा, फिर सेटअप करेगा, कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, इसलिए आपको ऑर्डर नहीं देगा। और जो हम आपको झूठ बोले 2-3 दिन के लिए कि उसको बोलना कि मेरे पास ऑर्डर होता है, 2-3 दिन पहले आप माल देना, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर वो ऑर्डर दे भी दिया हो तो आपके पास मशीन नहीं भी होगा तो आप कहीं और से भी माल उठा के उसको दे सकते हो 2-3 दिन के अंदर में, ताकि अगला का आपका पार्टी बन जाएगा और उसके साथ में आपका बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, उसको विश्वास आप पे जम जाएगा। तो पहला नंबर तो इस तरह से कस्टमर से बात करना। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, ये सब जो बारीकी चीज़ें होती है ना, कोई मशीन बेचने वाला नहीं बताते हैं। ये वही बताएगा जो ग्राउंड लेवल से काम कर रहा हो, जो प्रैक्टिकल मार्केट जाता हो, कंटिन्यू मार्केट में लोगों से मिलता हो, कस्टमर से बात करता हो, वो इस तरह के आपको बातें बताएगा। तो ये चीज़ हुआ आपको, इस तरह से क्या होगा कि आपका सेल बहुत जल्दी बढ़ेगा और कस्टमर आप पे विश्वास करेंगे और फिर आपका ऑर्डर कंटिन्यू आएगा। इसी तरह से हम भी बात करते हैं। और आज का हम बता रहे हैं लेटेस्ट, आज 25 तारीख है ना, तो आज का मेरे पास में 90 बोरा का ऑर्डर आया है। अभी दिवाली से पहले देना, 31 तारीख को दिवाली है ना, दिवाली से पहले मेरे को माल देना है 90 बोरा। समझ लो कि किसी के पास में 10-5 बोरे का ऑर्डर नहीं होता है, मेरे पास में 80-90 बोरा 100 बोरा का माल रहता है। और ऐसे ही मैं सबसे ऑर्डर लेता हूँ, भैया मेरे पास में ऑर्डर रहता है पहले से, आप 2 दिन पहले बता देना। तो ऑर्डर मेरे पास आ जाए, लेकिन दिवाली से पहले मेरे को बोला कि दे देना। तो सोचो 6 दिन पहले का टाइम मिल गया, 5 दिन पहले टाइम मिल गया, तो ऐसे बात किया था कस्टमर के साथ में। ऐसे में विश्वास बन जाता है, कस्टमर को आप पे विश्वास भी हो जाता है। तो इसलिए ऐसे बात करना है। दूसरा क्या करना है, सेल बढ़ाने का रीज़न,
ये भी होता है प्लस पॉइंट कि जब आप इस काम को कर रहे हो तो बेशक आप मशीन 2 महीने बाद लो, लेकिन मटेरियल यदि आप मन बना लियो कि मेरे को मशीन लेना है तो सबसे पहले मटेरियल परचेस करो आप। मशीन तो मेरा ऑर्डर लगाएंगे 2 महीना बाद लगाएंगे तो कोई बात नहीं, मटेरियल आप कम से कम 500 केजी 1000 केजी यदि आप काम करने के मूड में हो तो, अगर नहीं करने को हो तो मत लेना। पहले आप मटेरियल जब सस्ता लगे तो आप उसको ख़रीद लो। वैसे मशीन मेरा 1 महीना बाद आए 15 दिन बाद आए, वैसे करके मटेरियल ले लो, क्योंकि 1 महीने बाद जब रेट बढ़ेगा तो आप कम रेट वाला जो माल आपके पास रहेगा आप वो चीज़ अगला को दोगे जाके तो आप कम से कम रेट में दोगे ना। उसमें क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा और सामने वाले को रेट भी कम मिल जाएगा, तो इससे कस्टमर और ज़्यादा बनता है। मेरा रीज़न यही है, मैं हमेशा माल एडवांस में मंगवा के रखता हूँ। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास पैसा है तो मैं मंगवा लिया, आपके पास नहीं है तो आप कहोगे कि मैं कहाँ से मंगाऊंगा। तो ये बिज़नेस में ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। बिज़नेस ये नहीं देखता है, बिज़नेस देखता है कि आपके पास क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, वो देखता है। वो ये नहीं देखता कि आप गरीब घर से हो या अमीर घर से हो या आपका स्थिति ख़राब है, वो चीज़ नहीं देखता। मार्केट को जहाँ से रेट सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं है, किसी का अपना नहीं है। जहाँ से उसको 2 पैसा सस्ता लगेगा वहाँ से वो ले लेगा माल। तो ये चीज़ करना है आपको कि एक तो आपको माल पहले कोशिश करना है कि जितना कम से कम रेट में माल उठा लें पहले और सीजन में उसको बेचें, ये करना है। दूसरा, कस्टमर से अच्छे से बात करना है। तीसरा जो है, आपको जैसे कस्टमर से आप बोले कि मेरे पास में पेंडिंग ऑर्डर रहता है और जो वो टाइम देता है तो आपको कोशिश ये करना है कि उसके टाइम के जो भी टाइम दिया हो 2 दिन 4 दिन का, उसके अंदर ही उसको माल डिलीवर करने का। कम से कम अगर नहीं करते तो उससे बात कर लो कि सर आपका माल रेडी हो गया है, हम आपको आज नहीं हो पा रहा है, कल भेज देंगे। आज कोई भी बहाना लगा देना, आप गाड़ी नहीं हुआ या फिर कोई भी दिक्कत हो गया है, मैं कल आपको भेज दूंगा। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को भरोसा हो जाता है कि बंदे ने माल मेरा तैयार कर दिया है। हो सकता है गाड़ी नहीं हुआ हो या फिर और कोई दिक्कत इसलिए आज नहीं भेजा, लेकिन कल मेरा माल आ जाएगा। इससे कस्टमर को विश्वास बना रहता है। तो यदि इस टाइप का अगर आप इस ढंग से अगर आप मार्केट करते हो तो आपका बहुत जल्दी कस्टमर बन जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद आपका मार्केट में नाम भी होगा। जब भी आप किसी की दुकान पे जाओगे तो आपका नाम होगा कि नहीं, उस बंदे से मान लो उसके पास में एडवांस ऑर्डर रहता है, उसके पास माल भरा पड़ा रहता है, कभी भी वो दे देगा। और कोशिश ये करो आप कि अक्सर आप माल को स्टॉक में रखो, क्योंकि बिजनेस अगर आप करना चाहते हो अच्छे से और कर रहे हो तो आपको माल को स्टॉक में रखना ही होगा। यदि आप कहोगे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं कैसे करूँ, तो ऐसे काम नहीं होता है। अगर बिज़नेस अच्छे से करना है तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। पैसा का अरेंज आप कहीं से भी करें, क्योंकि मार्केट जो है वो आपको नहीं जानता है, वो आपके काम को जानता है, आपके सामान को जानेगा कि आप ये चीज़ बनाते हो और टाइम से पहुंचाते हो। जितना वो मांगता है उतना आप देते हो। कुछ भाई का मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते थे कि सर हम स्पीड कैसे बढ़ाएं, मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे ठीक करें, वो वीडियो आप डालो। तो वो वीडियो के लिए मेरा एक और चैनल है भाई, उसको आप सब्सक्राइब कर लो। तन्नू एंटरप्राइज का नाम है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तन्नू एंटरप्राइजेस, मेरा चैनल आ जाएगा। उस पर आपको ये वाला लोगो मिल जाएगा और उस पर आप जाकर के देखोगे तो मशीन से जुड़ी सारी वीडियो मैं उस पर डालता हूँ कि कैसे मशीन को ठीक किया जाए, कैसे चलाया जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो। इस पर सिर्फ मैं मोटिवेट वाला वीडियो मैं डाल रहा हूँ अभी, और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए, मशीन को कैसे सही से चलाया जाए उसके लिए मेरा दूसरा वाला चैनल है तन्नू एंटरप्राइज, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं मार्केट की। मार्केट करने के लिए आपके पास में माल भी एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप मार्केट कंटिन्यू करते हो तो माल आपके पास स्टॉक में है तभी कर पाओगे। और हर आइटम होना चाहिए जो कि यदि कोई कुछ मांगे, प्लेट में ही बता रहा हूँ कि यदि वो कोई सा भी आइटम मांग ले तो मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, तभी आप मार्केट को अच्छे से कर पाओगे, आपके पास कस्टमर जल्दी बनेगा। क्योंकि यदि मेल में आप रखते हो तभी कस्टमर बनता है। यदि आप मेल में कोई सामान नहीं रखोगे तो कस्टमर आपका नहीं बनेगा। और यदि आप, एक बात मैं बता दूं कि यदि आप मशीन लगाना चाहते हो या इस काम को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। आप इसमें व्हाट्सअप करके आप हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो मैसेज करके। और यदि आपको विस्तार में समझना हो तो आप मेरे से आ करके मिल के बैठ के बातें कर सकते हो। मेरा एड्रेस लोग पूछते हैं तो मेरा बिहार में पड़ता, नालंदा जिला हरनौत में मेरा फैक्ट्री है। तो इसलिए यदि आपको ये काम को अच्छे से करना तो आ करके समझना तो समझ सकते हो। मशीन लेना चाहो तो मशीन ले सकते हो, मटेरियल लेना चाहो तो मटेरियल मिल जाएगा। मेरे पास में आपको A to Z सारा सामान मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मार्केट में। तो मार्केट में जब भी आप जाते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना जो मैं आपको बताया हूँ, सारी बातों को ध्यान रख के चलना है। क्योंकि मार्केट में वही बंदा टिक पाएगा जिसके पास में पूंजी होगा, जिसके पास में ये क्या कहते हैं
जितना ही मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना ही आप काम को अच्छे से कर पाओगे। और यदि आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिल गया जो आपको हर चीज़ को एक एक बात को आपको एक एक बारीकियों को समझाए सिखाए तो ज़्यादा सक्सेस होने का चांस होता है। क्योंकि ये जो काम है बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन हो गया है। इसमें वही बंदा टिक पाएगा जिसके पास पैसा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है और जिसके पास में सब कुछ सेटअप जो है वो है। क्योंकि मेल में सारा आइटम रखते हो तभी चलेगा। मेल की हम बात करें तो एक बात हम आपको बताना भूल गए, बता देते हैं कि मान लो यदि हम इसलिए बोले कि मेल में सारा रखो, 8-10 डाई होता है, सब रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप दोना प्लेट दे रहे हो तो थाली आप वो किसी और से तो लेगा नहीं। यदि किसी और से थाली लेता है तो जो बंदा थाली देगा उसको वो बंदा दोना प्लेट भी दे देगा। और यदि आप थाली बनाते हैं तो जो बंदा आप थाली बनाते हो जिससे वो दोना प्लेट लेगा वो थाली भी दे देगा। तो इसीलिए यदि आपके पास पैसा नहीं है सारा डाई खरीदने का तो कम से कम आप ऐसे बंदे से जुड़ के रहो जिससे कि आप माल उठा के आप अपने पार्टी को दे सको। बेशक पैसा बचे या ना बचे लेकिन वो चीज़ आपको करना होगा। हम भी जब स्टार्ट किए थे मेरे पास भी सारा डाई नहीं था, तो जो डाई मेरे पास नहीं होता था वो हम बना बनाया माल मंगवा के रख लेते थे या फिर जब ऑर्डर आया तो वहाँ से ला के देते थे। ये हम नहीं देखते थे कि मेरे पास बचत होगा हमें या नहीं होगा। क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में ही बचत देखोगे, स्टार्टिंग में ही आप सोचोगे मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाए तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में आपको बचत नहीं देखना है, बस कस्टमर बनाना है। किसी तरह कस्टमर बन जाए, बचत तो मेरे पास बाद में भी हम कर लेंगे। क्योंकि बचत अपने हाथ में होता है, प्रॉफिट अपने हाथ में होता है। जब कस्टमर बन जाता है ना तो जैसे आप आज उसको दे रहे हो ना कम बचत में, कल को आप उससे ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। ये काम करने का तरीका अपना होता है। हम तो ऐसे हैं कि रेट टू रेट पे हम पार्टी को माल दे देते हैं। तो रेट टू रेट में मेरा बचे या ना बचे, लेबर का बचे लेबर को दे, लेबर का हमें जेब से भी देना पड़ता है ना तो भी हम उसको दे देते हैं। कुछ ऐसे ही पार्टी होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पार्टी से पूछते हैं कि आप कितने में माल लोगे, वो जितना बोल दिया हम उतना हम उसको दे देते हैं। जाओ मेरा कुछ ना बचे कोई बात नहीं, हम अपना देख लिए कि कम से मेरा मटेरियल का पैसा निकल गया ना, कोई बात नहीं जाओ। तो ऐसे काम करना होता है। बिजनेस भी जुआ होता है। यदि आप अच्छे से खेलोगे तो जीत जाओगे, यदि आप अच्छे से नहीं खेलोगे तो हारना तो निश्चय है। तो इसलिए यदि इस बिज़नेस को करना है तो सब कुछ सोच समझ के करना है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बातें तो और भी करनी है लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। हालांकि मैं तो आइडिया आप लोग को अच्छा ही देता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।